जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। और हाँ, कई स्थानों पर मतलब कई क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर भी रखा जाता है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है। इसी दिन दर्श अमावस्या भी मनाई जाती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन यानी कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन माता सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छीनकर वापस लाई थी। वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार बरगद के नीचे ही सत्यवान को उनके प्राण वापस मिले थे। वट वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। बरगद के वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है बरगद के वृक्ष में। शास्त्रों के अनुसार पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, तने में श्री विष्णु जी का वास है और शाखाओं में शिव जी का वास है। और इसलिए वट वृक्ष की जब पूजा आराधना की जाती है तो मन की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और वट सावित्री व्रत के दिन पूजा आराधना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति और पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, मतलब दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और हाँ, वंश की वृद्धि होती है वट वृक्ष की पूजा करने से। और इसलिए सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन व्रत धारण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा आराधना करके सावित्री और सत्यवान से प्रार्थना करती हैं, यमराज जी से प्रार्थना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत साल 2023 में कब रखा जाएगा, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वट वृक्ष की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वट सावित्री व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, व्रत आपको किस प्रकार से धारण करना चाहिए और व्रत कब खोलना चाहिए, क्या खाकर खोलना चाहिए। और हाँ, जो भक्त पहली बार वट सावित्री का व्रत धारण करना चाहते हैं, क्या वो शुरू कर सकते हैं। मतलब वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 मई की रात्रि में 9:42 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मई को रात्रि 9:22 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और हाँ, वट सावित्री व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिन शुभ योगों में अगर आप व्रत धारण करते हैं या फिर वट वृक्ष की पूजा आराधना करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना प्राप्त होता है। तो वट सावित्री व्रत के दिन शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि 18 मई को शाम 7:37 से प्रारंभ होगा और 19 मई को शाम 6:17 तक रहेगा। वहीं वट सावित्री अमावस्या के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। साथ ही इस दिन शनि जयंती है और शनि अपनी राशि यानी कि कुंभ राशि में विराजमान होकर शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और बहुत शुभ योग है। तो 19 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और जानते हैं पूजा की सामग्री के बारे में। देखिए, पूजा की सामग्री में सबसे पहले आपको सावित्री और सत्यवान की मूर्ति चाहिए। आप चाहे तो कागज की फोटो भी ले सकते हैं या जो व्रत कथा की किताब पर भी फोटो बनी होती है आप उसकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। और दूसरी सामग्री है बांस का पंखा, क्योंकि बांस के पंखे से ही वट वृक्ष को भी हवा की जाती है और उसी से जब पूजा समाप्त हो जाती है तो घर आकर अपने पति को भी बांस के पंखे से हवा करी जाती है। लाल कलावा चाहिए, कच्चा सूत चाहिए, धूप, दीप, घी, पुष्प, फल, रोली, सुहाग की सामग्री और पूरियां चाहिए। मीठे पुए बनते हैं, मीठी पूरियां बना सकते हैं आप। बरगद का फल चाहिए, जल से भरा हुआ कलश चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी फल ले सकते हैं जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो। और आप चाहें तो मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। और हाँ, वट वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है तो अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी संख्या में आप परिक्रमा करते हैं, जैसे कि आप 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं
21 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी संख्या में आप परिक्रमा करना चाहते हैं उतनी संख्या में आपको सामग्री चाहिए, जिससे कि आप गिनकर परिक्रमा कर सकें। और कच्चा सूत चाहिए। कच्चा सूत जरूरी नहीं है कि आप 108 बार परिक्रमा करेंगे तो 108 की संख्या में आपको कच्चा सूत चाहिए। आप चाहे तो 7 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद सामग्री के द्वारा परिक्रमा कर सकते हैं। और हाँ, बरगद पर चढ़ाने के लिए 1.25 मीटर आप चाहे तो कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई साड़ी ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कुछ न कुछ वस्तु जरूर रखनी चाहिए वस्त्र स्वरूप में बरगद पर अर्पित करने के लिए। इत्र चाहिए और पान, सुपारी, नारियल, ये सभी चीजें भी पूजा में प्रयोग की जाती हैं। सिंदूर जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। सुहाग की तो देखिए सभी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है माता सावित्री को भी और अपने लिए भी। तो सुहाग की सामग्री तो 2 जगह चढ़ानी पड़ती है, एक दान के लिए और एक आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करें वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, जैसे कि हर व्रत में उठा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तो तैयार होकर मतलब 16 श्रृंगार करके ही माता सावित्री और सत्यवान की पूजा आराधना की जाती है। और अभी जैसे कि मौसम भी बहुत गर्म है तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो जितनी जल्दी हम पूजा कर लेते हैं उतना ही श्रेष्ठ होता है। तो सुबह जितनी जल्दी उठ जाएंगे उतनी सुबह जल्दी जाकर मतलब सुबह सूर्योदय के बाद आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और वट सावित्री के व्रत में नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, मतलब कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप कोई भी पुराना वस्त्र भी जो कि धुला हुआ हो, शुद्ध हो, उसे आप धारण कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखिए कि आज के दिन, क्योंकि आप अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर रही हैं अपने, तो आज के दिन शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, जैसे कि लाल, गुलाबी, हरा, पीला, इस प्रकार से शुभ रंगों का प्रयोग करें। बहुत गहरा रंग या फिर बहुत काला रंग का प्रयोग ना करें। तो 16 श्रृंगार करके सभी सामग्री पूजा की लेकर वट वृक्ष के पास जाना होता है। वट वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, त्रिदेवों को प्रणाम कीजिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को प्रणाम करके सावित्री और सत्यवान को प्रणाम करें, यमराज जी को प्रणाम करें। फिर वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। जल से वट वृक्ष की जड़ को सींचना चाहिए और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं सभी सामग्री एक एक करके वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कीजिए। फिर सावित्री और सत्यवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके साथ ही यमराज जी की भी पूजा की जाती है। तो सबकी पूजा आराधना करने के बाद, धूप दीप अर्पित करने के बाद परिक्रमा की जाती है। वट वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। पहले जैसे कि कुछ परिक्रमा आप कच्चा सूत लपेटते हुए कर लीजिए। बाकी जैसे कि अगर आप ज़्यादा परिक्रमा करना चाहते हैं, जैसे कि 21 या फिर 51 या फिर 108 परिक्रमा करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार परिक्रमा करते समय कच्चा सूत या फिर धागा लपेटें। आप सामग्री के द्वारा परिक्रमा कीजिए, जैसे कि आप मूंगफली रख सकते हैं या फिर काले चने रख लीजिए, किशमिश रख सकते हैं या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या फिर सुहाग की सामग्री ले लीजिए, उसी से आप परिक्रमा कर लीजिए। मतलब गिनकर आप घर से ही लेकर जाइए, ताकि वहाँ पर जब आप परिक्रमा करें तो आपके लिए आसानी होगी। और परिक्रमा पूरी करने के बाद वृक्ष देवता को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। हाथ में चने लेकर और कथा पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को जो भी आप दान देना चाहते हैं दान दे सकते हैं। वहाँ पर आसपास में जो भी लोग होते हैं, जैसे कि जो भी पूजा कर रहे हैं लोग, सबको आप प्रसाद स्वरूप जो भी सामग्री आप चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, मिठाई, फल या फिर पूड़ियाँ बनाकर लेकर गए हैं, तो जो भी सामग्री आप लेकर जाते हैं सभी सामग्री में से प्रसाद स्वरूप लोगों को वितरण भी जरूर करना चाहिए। और हाँ, वट वृक्ष के पास अगर आपसे कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो, सुहागिन महिला हो, तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद घर आकर अपने पति के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं। सास ससुर जो भी आपसे बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं, सबके चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद जो बांस का पंखा आपने रखा है अपने पास, जिससे कि आपने वट वृक्ष में हवा की थी, उसी से अपने पति को हवा कीजिए। उसके बाद जल पीकर आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। जल पीने के लिए जैसे कि आज व्रत खोला जाता है बरगद की कोपलों से, बरगद के जो फल होते हैं उन्हें निगलकर ही व्रत खोला जाता है। बहुत से स्थानों पर काले चने निगलकर भी व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार की परंपरा हो उसी के अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्षेत्र के अनुसार, स्थान के अनुसार कई बार नियम बदल जाते हैं। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि जैसे जब आप वट वृक्ष की पूजा करके घर आते हैं, उसी के बाद जो भी आपने प्रसाद वट वृक्ष के पास अर्पित किया था उसे खाकर व्रत खोल लिया जाता है। कई स्थानों पर ऐसा नहीं होता है। कई स्थानों पर सुबह आप जल पी सकते हैं, मतलब पूजा करने के बाद जल जरूर पी सकते हैं, लेकिन व्रत शाम को ही खोला जाता है। और जब तक वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती है तब तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है। तो व्रत के नियम हर जगह अलग हैं, आप अपने नियम के अनुसार ही व्रत कीजिएगा। और हाँ, जो भक्त पहली बार वट सावित्री का व्रत करना चाहते हैं बिल्कुल इस बार से कर सकते हैं, बहुत शुभ योग है, व्रत शुरू किया जा सकता है।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।